When you will get married, are you single or mingle? Actually, I'm relationship criticism you had to face when you started YouTube. तो मुझे जज किया गया था, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि तुम बहुत छोटी हो. So he was so damn hot. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज प्यास सिंह एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड अगर आपको लगे ये वीडियो अमेजिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो यार, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कोई भी DIY रेमेडी, नथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर और हेयर केयर, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल लाइफ. क्योंकि अभी जल्दी में काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन किए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड दे आर रियली वॉन्टेड टू नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ और बिहाइंड द सीन. सो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लिटरली मोर देन 600 आप लोगों ने कमेंट किया था. कुछ लोगों ने तो स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उनको हटा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ. बट जो कुछ मुझे लगे कि हाँ वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो मैंने उसको क्वेश्चंस को पुट ऑन किया है. ऑल्सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया या फिर मैं 2 या 3 वीडियो में इसको डिवाइड करूँगी एंड मैं इसे वीकली बेसिस पे अपलोड करने वाली हूँ. ये वाली वीडियो देखो कब जाती है, आज या फिर तो कल में मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी. सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस आउट होता है तो डोंट वरी, मैं स्क्रीन पे पक्का मेंशन करूँगी. क्योंकि एक ही क्वेश्चन मुझे 4-5 लोगों ने पूछा था, तो कोई मतलब नहीं बनता है सबके सबका मैं बैक टू बैक एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई करती जाऊँ, तो सबका मैं नेम लिख दूँगी स्क्रीन पे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मनोरमा पांडे ने पूछा है, योर ड्रीम प्लेस वेयर यू वांट टू गो विथ योर स्पेशल वन. यार स्पेशल वन का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड जाना चाहती हूँ. क्योंकि देखो वर्चुअली तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी है डिज्नीलैंड की, बट मैं सामने से देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही मन है, वो फेरी टेल्स वाली फीलिंग चाहिए एक बार लाइफ में. एंड फॉरेन ट्रिप में डिज्नीलैंड ही जाना चाहती हूँ, बाकी तो मुझे कहीं और उतना है नहीं शौक जाने का. बट डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो डिज्नीलैंड तो मैं पक्का जाऊँगी. सो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुष्पा पॉल ने, व्हेन यू विल गेट मैरिड. जब मेरी दी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद ही मेरी शादी होगी. बट अराउंड मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं तो मे बी 27 या फिर 28, 5-6 साल हैं मेरे को अच्छे से जीने के लिए. तो यार इतना जल्दी शादी मत करवाओ, काफ़ी टाइम है. मे बी 30 तक भी हो सकती है, उससे पहले तो नहीं करना है. एंड मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि वो लोग मेरी इतनी जल्दी शादी नहीं भी कराएंगे. सो अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है मोनिका बहन ने, हाय प्रिया दीदू, इस कोरोना टाइम में आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखते हो, कुछ बताओ तो आप. तो यार देखो, इस टाइम पे मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, बाहर का बिल्कुल भी मत खाओ, बहुत कम हो सके उतना खाओ. घर का सब कुछ खाओ, पैक्ड फूड खाओ. अगर बाहर से कुछ खरीद के ला रहे हो उसे ढंग से देखो, उसे सैनिटाइज़ करो एक दिन 24 घंटे तक अच्छे से, तभी वो चीज़ खा सकते हो आप. मल्टीविटामिन्स लो, काढ़ा पियो यार. एंड इसके साथ साथ मेरी फैमिली कुछ इनटेक करती है, कुछ मल्टीविटामिन्स चीज़ें खाती है, तो अगर आपको जानना है तो मैंने डिटेल में थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं. सो यार अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसे मैं आई थिंक काफ़ी टाइम से आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, बट पहले मैं उसे खुद पे ट्राई करना चाहती थी, फिर आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर दिस. सो एज यू ऑल नो कि हम लोग इस कोविड-19 सिचुएशन से कितनी बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है. स्टिल हम लोग इस पर बहुत ही वर्क कर रहे हैं, बट इतना टाइम होने के बाद स्टिल देयर इज़ नो वैक्सीन, नो मेडिकेशन फॉर दिस नोवल कोविड-19. बट इतना कुछ होने के बाद हमें अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, सो दैट कि हम लोग इस कोविड-19 सिचुएशन से फाइट कर सकें एंड अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रख कर इन सारी सिचुएशन से सफ़र आउट कर जाएं. सो यार इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, दैट इज़ योर इम्यून सिस्टम. अगर आपका इम्यून अच्छा है तो आप इस कोविड-19 सिचुएशन से काफ़ी अच्छी तरीके से सफ़र आउट कर जाएंगे. तो आई एम लकी इनफ टू गेट दिस कोविड किट फ्रॉम हेल्थविट. एंड उन्होंने मुझे अपने ये सारे प्रोडक्ट्स सेंड किया एंड उन्होंने खुद कहा कि आप इसे 1 मंथ तक खुद पे ट्राई कीजिए, देन ये रिजल्ट्स आप लोग के साथ शेयर करूँ.
मैं इसे 1 मंथ से कंटिन्यूसली मेरी पूरी फैमिली ले रही है एंड आई एम अमेज्ड टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स। नाउ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इन सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल सो दैट कि आप लोग को भी पता चले कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज सी विटान जेड, जो कंटेन करता है विटामिन सी का 500 mg एंड जिंक का 5 mg। विटामिन सी एंड जिंक बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में एंड हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को नॉर्मल रखने में बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। विटामिन सी एंड जिंक फाइट भी करते हैं हमारे जो नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, वायरल हो जाता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट इज इम्यून नीड। अब नाम से ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा नीड है, तो इसके भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ये प्रमोट करता है हेल्दी इम्यून रेजिस्टेंस को, ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला फॉर द इम्यून सिस्टम। विटामिन सी एंड ई सर्कुलेट्स इन द बॉडी टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स। लाइक इसे ले लिया ना तो लाइक आपको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। थर्ड प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस काइंड ऑफ में है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जिंक बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसकी बॉटल मैं खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन ख़त्म कर दी है मेरी पूरी फैमिली ने। एंड जिंक बेनिफिशियल भी होता है रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन एंड सिविरिटी ऑफ द कॉमन कोल्ड। जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है ना, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। फोर्थ प्रोडक्ट इज तुलसी। तो इसके तो अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारी स्किन के लिए, लिवर के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए। एंड इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमें नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हो जाता है ना, तो उसे भी रिलीफ देती है। ये इंक्रीज़ करती है हमारे टी हेल्पर सेल्स को एंड नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है एंड हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्यून बढ़ जाता है। अंजलि सिंह ने मुझे पूछा है आर यू सिंगल और मिंगल। सच बताऊंगी तो काफ़ी लोग यकीन नहीं करेंगे, बट मैं फिर भी सच बता रही हूँ, आई एम टोटली सिंगल यार। एक्चुअली आई एम रिलेशनशिप विथ माई वर्क, विथ माई स्टडीज़ एंड विथ माई फूड। पूरा सिंगल हूँ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। एंड आई फील कि मुझे अभी सिंगल ही रहना पसंद है। आई डोंट वॉन्ट एनी वन इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है सृष्टि पटेल ने, क्रिटिसिज्म यू हैड टू फेस व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब। यार देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो मुझे जज किया गया था, लाइक बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि तुम बहुत छोटी हो। लाइक मुझे 13 या 14 ईयर्स समझ के बोला जाता था, पहले भी पैदा तो हो जाओ तब हम लोग को सिखाना, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि उनके छोटा एज उन्हें कुछ बताएं या फिर कुछ सिखाएं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बट जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, आई गेस मैं 19 ईयर्स की थी, तो लाइक मैं इतनी एज मेरी इनफ थी कि मैं किसी से अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो वही एक चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगती थी। लाइक बेकार नहीं, अच्छा लगता था, बट काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते थे पैदा तो हो जाओ तब जाके अपना यूट्यूब चैनल खोलना। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ अभी भी करते हैं का। शास्त्रा स्टाइल ने पूछा है आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन दी, दैट इज़ व्हाट इज़ द बॉल। शास्त्रा स्टाइल ने पूछा है आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन दी, दैट इज़ व्हाट वाज द रीज़न फॉर यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। यार रीज़न अगर बहुत ही जेन्युइन होके बताऊँ ना, तो उस टाइम मैं टीनेज टाइम चल रहा था मेरा। मैं लाइक 18 या 19 ईयर्स की थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो मेरा मेन मोटो ये था कि लाइक टीनेजर टाइम पे ये होता है ना कि हमारे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो हमें मम्मी पापा से ना मांगना पड़े। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं जैसे कि कुछ मुझे मेकअप का सामान खरीदने का मन करता था, तो मैं सोचती थी कि यार कहीं से तो मेरी अर्निंग हो जाए। तो वही मोटिव लेके मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। बट जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे जब बढ़ती गई, तो आई रियलाइज्ड कि यूट्यूब चैनल इज़ समथिंग कि आपको पैसे के लिए आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते हो।
आपको उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। एंड लॉकडाउन एक्चुअली मेक्स मी पैशनेट अबाउट यूट्यूब। उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कर दिया। मैंने लॉकडाउन में सीरियसली अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रोथ होते हुए देखा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो देखो, स्टार्ट तो हुआ था कि अर्न करना है, बट फिर मेरी ये जर्नी इतनी अच्छी गई कि अब मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई हूँ यूट्यूब को लेके। इसलिए भी नहीं क्योंकि मुझे अब अर्निंग स्टार्ट हो गई, बट इसलिए भी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा अपनी ग्रोथ के लिए। एंड द सेकेंड थिंग कि मेरी फैमिली भी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत मस्त वाला पूछा है किसी ने। शी सानिया सारा, उन्होंने पूछा है, इफ़ यू फाइंड अ जिनी एंड ही आस्क टू कंप्लीट योर 3 विशेज़ देन व्हाट वुड यू आस्क फॉर। सो देखो यार, फर्स्ट विश होगी कि मेरी मम्मी पापा को अमृत जल पिला के लाइफ लॉन्ग कर दो उनकी। सेकेंड विश होगी मुझे इनविजिबल बनना एक बार, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग के दिल की बात जाननी है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और थर्ड विश होगी लाइक इस पूरे वर्ल्ड की मुझे डिश टेस्ट करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, एजुकेशन एज फन ने, योर वीडियोज़ आर सो नाइस एंड आई वॉच देम ऑल, थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू सो मैनी क्वेश्चंस दैट हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड यूट्यूब टुगेदर, एंड हाउ मच योर फैमिली सपोर्ट यू इन डूइंग दिस, एंड द लास्ट वन इज़ हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो यार देखो, इंस्पिरेशन तो मेरी पूरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया। लाइक लिटरली मेरे भाई बहन ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एंड एक यूट्यूबर है जो मुझे बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि प्रिया आपको आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, दैट इज़ हैप्पी पिंक स्टूडियो, उनका चैनल का नेम है। एंड ऐसे वो सृजा दिए नेम से। सो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरे जर्नी में। उन्होंने उनसे ज़्यादा मुझे अच्छा यूट्यूबर मतलब लिटरली कोई नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं, वो इतना गंदा बिहेव करते, मैं आपको काश बता पाती, बट वो बहुत ही अच्छी है। बीइंग अ यूट्यूबर मैं उनसे कभी भी मिली नहीं हूँ पर्सनली, बट बहुत सपोर्ट किया। एंड कैसे मैं मैनेज करती हूँ, तो यार देखो क्या होता है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई से तो नाता ही छूट गया एकदम, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत यूज़ टू हो गई हूँ यूट्यूब के लिए, बहुत ही बैक टू बैक वीडियोस डाल रही हूँ। एंड पढ़ाई हो जाती है, रात में पढ़ाई कर लेती हूँ, दिन में वीडियो शूट कर लेती हूँ। देखो यार, आप किसी के लिए पैशनेट होना, किसी भी चीज़ के लिए ना, तो टाइम निकाल लेते हो, बहानेबाजी नहीं करते। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है जेरी ने, मोस्ट मिस्चिवस थिंग यू डिड इन स्कूल, एवर हैड अ क्रश ऑन टीचर। तो यार देखो, शरारतें तो बहुत सारी की हैं, एक दो बता देती हूँ गिनती से। लाइक मैथ्स सर का क्लास चलती थी, तो मेरे मैथ्स सर ना बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते थे। तो हमारा ना जो क्लासरूम था वो उसमें 2 गेट लगे थे, एक फर्स्ट और एक लास्ट, मतलब एंट्री एग्ज़िट का होता था। तो एंट्री एग्ज़िट का तो कोई धज्जे उड़ा दी थी, कहीं से भी एंट्री कर लेते, कहीं से भी एग्ज़िट। तो जब भी वो पढ़ाते थे तो हम लोग को बोरिंग लगने लगता था, तो हाँ या फिर गर्मी लगने लगती थी, तो हम लोग पीछे वाले गेट से चुपके नीचे से निकल जाते थे। तो बहुत मस्ती की है यार स्कूल टाइम में, बहुत शरारतें, कभी चौक फेंकना एक दूसरे के ऊपर, और लाइक टीचर को हमने कभी अब्यूज़ नहीं किया, बट हाँ बहुत ही शरारतें करते थे। ऐसे क्लास में बैठे हैं तो चेयर पटक दी, प्रिंसिपल मैम बाहर खड़ी हैं, वो आके इतना, मतलब बहुत यार, बहुत सारे स्कूल टाइम के तो बहुत शरारतें। मैं अभी तो थोड़ी शरीफ हो भी गई हूँ, बट स्कूल टाइम में बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक वैसा वाला नहीं थी कि बिगड़ैल टाइप, बट हाँ जैसे कि अपने फ्रेंड सर्कल में हम लोग बहुत मस्ती किया करते हैं। एंड एवर हैड अ क्रश ऑन टीचर, ऑब्वियसली यार बहुत लोगों पे आया है। लाइक मुझे एक बार कोचिंग वाले सर पे भी आया था, वो हिस्ट्री वाले सर, ही वॉज सो डैम हॉट, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत ही लाइक उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक हमारे स्कूल में भी एक हिस्ट्री टीचर थे, वो भी हिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, कोइंसिडेंटली ऐसा था, दोनों हिस्ट्री टीचर पे आया था। एंड हाँ बस, अब थोड़े मैं रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस करने वाली हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे पर्ल्स इमेजिनेशन ने, व्हाट आर सम ऑफ द निकनेम्स यू हैव फॉर योर सब्सक्राइबर्स। सो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को मेनली बच्चा, दिया, लव, स्वीट हार्ट, क्यूटो, प्रिटी, क्यूटेस्ट ऐसे करके बुलाती हूँ।
फिर व्हाट इज़ वन मिसकंसेप्शंस पीपल और योर सब्सक्राइबर्स हैव अबाउट यू। सो मिसकंसेप्शन फर्स्ट नंबर पे कि मैं मेरे में बहुत ज़्यादा ईगो एंड एटीट्यूड है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, मैं कैसे बताऊँ। एंड सेकेंड मिसकंसेप्शन है अबाउट माई एज। अभी भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं 13-14 साल की हूँ, एंड अभी भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा टीनेज टाइम चल रहा है। एंड रियल लाइफ में भी काफ़ी लोग मुझे अभी बच्चा ही समझते हैं, वो लोग सोचते ही नहीं है कि मेरी 22 एज है। एंड थर्ड इन्होंने पूछा है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। माई फ़ोन एंड माई लैपटॉप, क्योंकि इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बेस्ट फ्रेंड तो यही है, बाकी बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है फैंटेसी फैबल ने, योर स्किन ट्रांसफॉर्मेशन स्टिक टू DIY रेमेडीज़ जो आपकी स्किन टाइप के लिए बनी है। स्किन के रूटीन को फॉलो करो एवरी डे यार, आपकी स्किन ऐसी फ्लॉलेस बन जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम मार्क्स, पढ़ाई को क्यों बीच में लाते हो यार। चलो ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। मुझे 10th में 8.2 CGPA मिले थे एंड 12th में 74%। मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी इतने यार मेरे लिए। एंड फेवरेट डिश छोले भटूरे एंड चिकन ऑल्सो, बट मैं ये नहीं लेना चाहती थी नाम, क्योंकि काफ़ी लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट आई लव नॉनवेज सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है नेहा लुटाडे ने, लुटाडे, आई होप मैंने आपका नेम प्रोनाउंस सही किया हो। योर एम्बैरेसिंग फ़ोटो, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। योर एम्बैरेसिंग सिचुएशन, लाइक एक बार स्कूल टाइम में मैंने क्या किया था, गलती किसी और लड़की थी और किसी और को सर से मैंने पिटवा दिया था, तो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया था। योर चाइल्डहुड फ़ोटो, यहाँ पर मैं दिखा दूँगी, डाल दूँगी कोई भी। योर फेवरेट कलर ब्लैक ब्लू, यही। योर फेवरेट प्लेस लाइक इंडिया में देखा जाए तो शिलोंग, आसाम में है। वन लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, हाउ डू यू मैनेज योर स्टडी। रात में कर लेती हूँ और दिन में काम कर लेती हूँ, लाइक यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी होता है, रात में मेरा पढ़ाई का रहता है। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है अंजलि यांस, ओके अंजलि नाम होगा उनका मे बी। हाय दीदू, इंस्टाग्राम पासवर्ड देखो, लास्ट पासवर्ड था राजपूत सिंह करके कुछ था, न्यू पासवर्ड नहीं बताने वाली। योर फर्स्ट फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी कुछ वर्जन था, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। मेरे पास अभी भी रिसेंट में था, बट मैंने उसको किसी को गिफ्ट कर दिया, लाइक अपनी कज़न को। योर वॉलपेपर इन फ़ोन, यहाँ मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी। एज 22। डू यू हैव एनी पेट। तो यार देखो, अभी तो हमारा खुद का घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जब खुद का घर होगा डेफिनेटली मैं एक पेट रखूँगी, लाइक छोटी मोटू सा क्यूट सा डॉगी। बट हाँ, मेरे घर के नीचे जो रहते हैं उनका पेट है लाइक कोको, आपने वीडियो देख रखी होगी, उसके साथ मेरी बहुत सारी मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ। तो जब वो लोग ऑफिस जाते हैं तो वो अपने कोको को हमारे घर पर छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग उनके साथ खेलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है सुनीता पालेटी ने, प्लीज़ टेल योर बॉयफ्रेंड नेम। यार बॉयफ्रेंड होना चाहिए ना उसके लिए, कैसे इमेजिन कर लूँ मेरा जो मतलब फ्यूचर में जो बॉयफ्रेंड होने वाला है या फिर फलाना ढमकाना हस्बैंड होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता दूँ। सो हटा ही दो उस क्वेश्चन को। वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम बनारस एंड मैं अभी इलाहाबाद में रह रही हूँ। विच स्टडीड यू आर, आई गेस आप पूछ रहे हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी टीचिंग कोर्स कर रही हूँ, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड मेरा ये सेकेंड ईयर है, जो कि सेकेंड ईयर में अभी तक मैं गई नहीं हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुआ है ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन। तो देखो कब होता है। सो अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है सोनिया भट्ट ने, हैव यू एवर स्लैप पब्लिकली गर्ल और अ बॉय इन योर लाइफ। येस, बहुत सारे हैं। गर्ल को भी आई थिंक मारा है एंड बॉय को भी मार रखा है। मैं बचपन में बहुत शरारती थी, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती थी, मैं बता भी नहीं सकती, तो मैंने मार रखा है। योर डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट। तो यार देखो, डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट ऐसा करके कुछ है नहीं, बट यही है कि मुझे कोई एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिला, एंड जो एक कोई भी बेस्ट फ्रेंड बनाना, तो उन्होंने हमेशा मुझे बस यूज़ किया। तो मैं लाइक अब मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना भी नहीं पसंद है, एंड मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। बट हाँ, मेरी एक ऐसी फैमिली है विच इज़ माई यूट्यूब फैमिली, जो मुझे एक्चुअली में ट्रूली में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए अगर कोई भी इस लाइफ में बेस्ट फ्रेंड है तो वो आप सब हो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अप्सरा खान ने, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ऑब्वियसली यूट्यूब, मेकअप लुक और नो मेकअप लुक? नो मेकअप लुक हमेशा। टेक्स्ट और कॉल? ऑब्वियसली कॉल, मुझे टेक्स्ट करना पसंद नहीं। पर्पल और नायका? आई गेस पर्पल, क्योंकि नायका वाले बहुत यार वहाँ पे 500 से कम कुछ मिलता ही नहीं है, और उन्होंने अब तो ये भी कर दिया है कि 1000 के ऊपर डिलीवरी चार्जेस, तो नायका से मैंने अब शॉपिंग करना छोड़ दिया, शायद 1 साल से तो नहीं की है। पर्पल इज़ ग्रेट ऐप, यू मस्ट चेक आउट। चॉकलेट और बटर स्कॉच? बोथ। कुकी और केक? केक, मुझे बिस्किट बिल्कुल नहीं पसंद है। इंस्पिरेशन? आप सब, मेरी पूरी फैमिली। सो आर्या आनंद ने पूछा है, हाय दी, आई एम आर्या, अ वेरी बिग सीक्रेट दैट नो वन नोस? अगर बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कोई भी नहीं जानता तो बेटर है वो कोई भी नहीं जाने। सेकंड क्वेश्चन है, विच फ़ोन डू यू हैव? अभी रिसेंटली में मैंने OnePlus 8 Pro खरीदा है यूट्यूब इनकम से। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो। हाउ मेनी फ़ोटोज़ इन योर गैलरी? फ़ोटोज़ लाइक मोर देन 10,000 या 15,000 तो होगी, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है मेरे। सो दैट्स फॉर ऑल गाइस। सो वीडियो यहीं पे एंड होती है, एंड काफ़ी लोग अगर बुरा मानने कि दीदी हमारा क्वेश्चन आपने पुट ऑन नहीं किया, तो बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट भी लाने वाली हूँ Q&A का, तो उसका वेट कीजिए। मे बी आपका क्वेश्चन उसके अंदर मैं पक्का से पुट ऑन करूँ, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक लोग का क्वेश्चन वीडियो में पक्का लूँ। एंड होपफुली आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी, काफ़ी चिट चैट काइंड ऑफ मज़ा भी आएगा आप लोगों को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।